वेलकम बैक टू फूड पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेशमी कबाब। इट्स माय फेवरेट रेसिपी और मुझे लगता है कि तुम लोग जब इसे ट्राई करोगे तो तुम लोग भी फेवरेट बन जाएगी। ये जो रेसिपी है ना, बड़ी देसी सी और बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो अब देखो कि ये कैसे बनती है। तो अब इन मजेदार से कबाब की रेसिपी देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सारा बाउल लिया जिसके अंदर 1 kg मैं बीफ का कीमा डाल रही हूँ। आप लोग चिकन का भी डाल सकते हैं या बकरे का भी डाल लो, बिल्कुल तुम लोगों की मर्जी है। मैंने तो कीमा बाजार से बनवाया, आप घर भी बना सकते हैं जैसी आप लोगों की मर्जी। और इसके बाद अब आ जाती है बारी सारे मसालों की। 2 टेबलस्पून में ड्राई कोरिएंडर डाल रही हूँ, यानी कि खुश्क धनिया। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इन कबाब में, तो ये तो जरूर डालना है। 2 टेबलस्पून में मेथी डाल रही हूँ, इसका भी अपना फ्लेवर है। 2 टेबलस्पून में इसके अंदर जीरा डाल रही हूँ, इससे बहुत ही खस्ता सा जायका आता है हमारे कबाब में, तो ये तो जरूर डालना। इसके बाद मैं हाफ बाउल रोस्टेड चने का आटा डाल रही हूँ, यानी भुने हुए चने का आटा डाल रही हूँ, तो आप लोगों ने भी हाफ बाउल डालना है। 2 टेबलस्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, इसका तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये तो जरूर डालना है। इससे कीमे की जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो ये तो जरूर डालना है। 2 टेबलस्पून में सुर्ख मिर्चें डाल रही हूँ। सुर्ख मिर्चें तो कलर वाली होनी चाहिए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। 2 टेबलस्पून में हल्दी डाल रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है कबाब में, तो ये तो जरूर डालनी है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स का मैंने 1 बाउल लिया है, तो आप लोग भी इतना ही लें। ब्रेड को क्रश कर लें और बन जाएगी ब्रेड क्रम्स। 4 अदद मैं सब्ज मिर्चें डाल रही हूँ, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर ली थी, तो आप लोग भी चॉप्ड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून लेमन जूस, इसको खट्टा करने के लिए, क्योंकि कबाब तो भाई खट्टे ही अच्छे लगते हैं। 2 अदद बारीक चॉप्ड किए हुए मैं प्याज डालूंगी, लेकिन पहले इसका हमने पानी निकाल लेना है, तो चलो वो स्टेप पहले कर लेते हैं। इसको भी साइड पे कर लेना है। और 1 अदद मैंने बाउल लेना है और 1 अदद स्ट्रेनर लेनी है, जिसके अंदर मैंने सारे प्याज डाल दिए और ऊपर से मैं प्रेस करूंगी तो नीचे उसका पानी निकलेगा, तो पानी निकाल लो अब अच्छी तरह उसका। 1 बाउल मेरा कहीं पानी निकला और अब इनका पानी अच्छी तरह निकल चुका है, तो अब इन सारे प्याजों को मिक्सचर में अच्छी तरह डाल देना है। इसका पानी पहले जरूर निकालना है। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर मैं 5 ड्रॉप विनेगर्स डाल रही हूँ, आप लोग भी इतने ही डालें, या अगर ज्यादा खट्टा खाना चाह रहे हो तो जितना मर्जी डाल लो, बिल्कुल तुम लोगों की मर्जी है। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्सी कर लेना है, डोलों का इस्तेमाल करके जरा अच्छी तरह मिक्स कर लो। जरा सब्र वाला काम है, लेकिन करना तो आखिर हम ही है, तो कर लो आराम से। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, नमक तो हस्बे जायका होना चाहिए अपने डिश के मुताबिक। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 2 टेबलस्पून में इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, तो अब इसे अच्छी तरह मिक्सी कर लो, ताकि सारे मसाले जो हमने इसके अंदर डाल दिए थे वो अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए और हमारा मिक्सचर बिल्कुल सही तरह तैयार हो जाए। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब बारी आ जाती है इसकी शेप्स देने की, कि अब शेप्स कैसे देनी है। हाथों पे ऑयल जरूर लगाना, वरना ये हाथों के साथ चिपकेंगे, तो इसे गोल गोल घुमाते रहना। सीख कबाब जैसी इसकी बिल्कुल शेप होती है, लेकिन इन दोनों कबाब में काफी डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल ना समझना कि ये वही वाले कबाब है। तो इसे अब गोल गोल घुमाते रहना और फाइनली मेरा रेशमी कबाब रेडी हो चुका है। जितने मर्जी बना लो, है थोड़े टब्बर ते डिपेंड करता है, जितना बड़ा टब्बर है तो बना लो तुसी। और इसके बाद मैं एक पैन ले रही हूँ जिसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, बस उसे ग्रीस ही करना है, तो थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने कहीं 3 टेबलस्पून डाला था या 4 टेबलस्पून, तो आप लोग भी इतना ही डालना। इसके बाद इसे अच्छी तरह झूले माइयाँ दे लेनी है, जैसे मर्जी दे लो, ताकि कोने खुदरों तक ऑयल अच्छी तरह पहुँच जाए। तो अब सारे के सारे रेशमी कबाब जो है वो पैन में अच्छी तरह रख देने हैं। रख दो कोने खुदरों में, जहाँ रखना है रख दो, बस सारे के सारे रख लेने हैं। इसके बाद इसको हल्की आंच पे बिल्कुल हमने फ्राई करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल करना है। जब एक साइड का ब्राउनिश सा कलर आ जाएगा तो हमने इसे पलट देना है और दूसरी साइड का भी ब्राउनिश सा कलर ले आना है। इसके बाद हमारे रेशमी कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और फाइनली मेरे रेशमी कबाब तो बिल्कुल रेडी हैं, बस मैं तो अभी से खाने लगी हूँ। गार्निश कर लो जिस तरह मर्जी करना है कर लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मेरे रेशमी कबाब तो अब बिल्कुल रेडी हैं, तो अभी से आप लोग ट्राई करें और मुझे रिव्यू दो। इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर सेंड करो, मेरी इंस्टाग्राम है food.5977, उधर मुझे DM करो इसकी पिक्चर्स, मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी। तो चलो अब मैं टेस्ट करती हूँ इसे और तुम लोगों को रिव्यू देती हूँ कि ये कैसा बना। मुझे पता है ये बड़ा मजे का बनता है। टेक्सचर चेक करो कितना जबरदस्त है, वाकई में बहुत यमी है ये, तो इसको जरूर ट्राई करना। बस आज के लिए तो इतना था। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बस आज के लिए तो इतना ही था। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।